हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है अ क्लाइंट रिसीविंग प्रेडनिसोलोन विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। पेशेंट को प्रेडनिसोलोन ड्रग एडमिनिस्टर की जा रही है। उस प्रेडनिसोलोन की वजह से हमें किन चीज़ का ध्यान रखना है दिए गए ऑप्शन में से? चेक द यूरिन आउटपुट आवरली, चेक आवरली यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, चेक ब्लड शुगर लेवल आवरली, चेक द ब्लड लेवल ऑफ द ड्रग। क्या आवरली यूरिन आउटपुट चेक करना है, या यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, या ब्लड शुगर लेवल, या ब्लड लेवल ऑफ द ड्रग, यानी कि ब्लड में ड्रग का अमाउंट कितना है, तो क्या चेक करना है? पहले समझते हैं प्रेडनिसोलोन के बारे में, जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है। ह्यूमन बॉडी में किडनी के सुपीरियर साइड एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि किडनी का एक नाम रीनल भी है, या रीनल सिस्टम हम बोलते हैं। तो रीनल यानी किडनी के ऊपर है इसलिए, या सुपीरियर साइड है इसलिए इसको सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। इसका एक और नाम एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड अगर इसको डाइसेक्ट करें तो ये दो पार्ट से मिलकर बनी है। इसका आउटर पार्ट जो है पोर्शन है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, या हम बोलेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो इनर पोर्शन है वो होता है मेड्यूला, या जिसको बोलते हैं एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल ग्लैंड का वेट लगभग 4 ग्राम के आसपास होता है। दो डिस्टिंक्ट पार्ट हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला, और ये फिजियोलॉजिकली एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। एड्रिनल मेड्यूला सेंट्रल पोर्शन लगभग 20%, अगर अपन पूरे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करें कि 100% अगर है तो 100 में से 20% एड्रिनल मेड्यूला है और 80% एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। ये दोनों पार्ट मेड्यूला और कॉर्टेक्स डेवलपमेंटली, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 डिफरेंट लेयर होती हैं। नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनके नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन। ये ग्रुप के नाम हैं, ये किसी स्पेसिफिक हार्मोन का नाम नहीं है। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड में 2 हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन। फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में 2 हार्मोन है, कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरोन। फिर सेक्स हार्मोन में 3 हार्मोन है, एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले जो 3 ग्रुप हैं या ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं, जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड, इनको कंबाइंडली बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जितने भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं या इसमें जो ग्रुप है, हार्मोन ग्रुप है, इनके नाम पे ध्यान देंगे तो इनके काम का समझ में आएगा। जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी मिनरल्स पे एक्ट करेंगे। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड में जैसे एल्डोस्टेरोन है, ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है किडनी पे एक्ट करके। सोडियम एब्जॉर्ब करेगा, वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, वाटर रिटेंशन होगी जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। फिर है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से इसका रिलेशन है। इसका प्राइमरी इफेक्ट कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे, प्रोटीन, फैट इनके मेटाबॉलिज्म पे, साथ ही साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन को कम करने की, मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट डालेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मेनली ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने का काम करेगा। और साथ ही साथ इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव मतलब इम्यूनिटी को सप्रेस यानी कि कम करने का काम करते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट यानी कि इम्यूनिटी कम होगी, तो इम्यूनिटी कम होने के साथ साथ एलर्जी भी कम होगी। अगर एलर्जी हो रही है किसी चीज़ से तो इसका एक एक्शन एंटी एलर्जिक भी हो गया। आपने हॉस्पिटल में जो ड्रग देखी हुई है उनमें लिखा रहता है डी कॉर्ट, एस कॉर्ट। अगर आप कंटेंट पे जाएंगे तो उसमें देखेंगे हाइड्रोकॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोन, डेक्सामेथासोन, ये सारे के सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेंगे, इम्यूनिटी को सप्रेस करेंगे, एंटी एलर्जिक भी हैं, इसलिए अस्थमा में भी दिया जाता है। कोई इमरजेंसी कंडीशन, जब पेशेंट को ड्रग एलर्जी हुई है, हमने कोई ड्रग इन्फ्यूज़ की है, पेशेंट को दी है और उसको सीवियरली एलर्जी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी इमरजेंसी में आप एवेल देंगे जो कि एंटी एलर्जिक है, और साथ ही के साथ अपन हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन देते हैं जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और इम्यूनिटी को सप्रेस करने का काम करेंगे, कम करने का काम करेंगे, जिससे एलर्जिक रिएक्शन उतनी होगी ही नहीं, इम्यूनिटी के थ्रू ही सप्रेस हो जाएगी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जो प्रेडनिसोलोन है या अदर ड्रग्स हैं,
ये ब्लड शुगर इंक्रीज़ करती हैं अलग अलग तरीके से एक्ट करके। पहला, ये लीवर को स्टिमुलेट करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करें। इंसुलिन रेसिस्टेंट भी होता है, यानी कि बॉडी की सेल को इंसुलिन के लिए लेस रिस्पॉन्सिव बना देता है, जिसकी वजह से सेल्स इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्स ही नहीं करती। अब इंसुलिन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, तो सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करेंगी, इसलिए वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम भी नहीं कर पाएंगी। रिड्यूस्ड इंसुलिन प्रोडक्शन, यानी कि ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करते हैं, सप्रेस करते हैं, जिससे इंसुलिन कम सीक्रेट होता है। इसलिए अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है और ऐसे पेशेंट को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स प्रेडनिसोलोन टाइप हमने दिया, तो उनकी कंडीशन और वर्स हो सकती है। तो विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस कॉर्टिकोस्टेरॉइड या जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करना है, या जो स्पेसिफिक डोज बताया गया है उसका विशेष ध्यान रखना है। तो जो भी सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे कि प्रेडनिसोलोन अगर पेशेंट को दिया जा रहा है, तो हमें ध्यान रखना है ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। तो पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल आवरली चेक करना है। थैंक यू।